नमस्ते एटीबी टरोत कैंसर राशि के प्यारे जनों प्रणाम। आज की ये संवाद आपके लिए है जो आपके भविष्य की गहराई में ले जाएगा, आपके मन के भेद खोलेगा और आत्मा की आवाज़ सुनाएगा। भगवान की अनुमति से ये संदेश आप तक पहुँचे। कुछ आप में से ऐसे हैं जिनके लिए रास्ते खुल रहे हैं, एक नई संभावना दर्शक है। ये मौका आप तक पहुँच रहा है आपकी रूहानी सहायता करने वाली दृष्टि से, एक ऐसी संस्कृति से जो आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। परंतु कई बार हम इस तरह के अवसर को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा मन अभी भी किसी बीते हुए कल में लटका हुआ है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से कई लोग आज भी किसी पिछले संबंध, किसी पिछले व्यक्ति को पूरे तरह से विश्राम नहीं दे पाए हैं और अब इस समय पर वह व्यक्ति फिर से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है। ये कोई संकट नहीं बल्कि एक दिव्य मौका है, एक ऐसा अवसर जो आपको दिया जा रहा है ताकि आप उस पिछले प्रसंग को पूरी तरह से बैंड कर सकें, उसे मुक्ति दे सकें। परंतु एक गंभीर समस्या यह है कि जब भी वह अतीत वापस आता है, आप यूज़ दूर करने के बजाय यूज़ अपना लेते हैं, उसे सहाने लगते हैं। इस प्रकार वह घटना कभी पूरे रूप से सुलझती नहीं, एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाती है, जो आपके वर्तमान को प्रभावित करती रहती है। यहाँ एक और गंभीर बात है जो दृष्टिगोचर हो रही है। मुझे लगता है कि यही पिछला व्यक्ति या कोई और आपको किसी प्रकार की धमकी दे रहा है। वह आपका कोई रहस्य जानता है, आपका कोई भेद और हर बार जब आप उससे अलग होने का प्रयास करते हैं या कोई विवाद होता है, वह इस रहस्य का इस्तेमाल करके आपको दबाने की कोशिश करता है। ये धमकी कई रूप ले सकती है, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक। वह आपको किसी न किसी प्रकार से डराकर आप पर नियंत्रण रखना चाहता है। आप उस व्यक्ति से डरकर जीते हैं, उसके भय में। ये एक अत्यंत कठिन परिस्थिति है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि ये एक सामान्य दृष्टि है, परंतु इतना ज़रूर कह सकती हूँ, अगर आप इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, तो कुछ करना होगा, कोई निर्णय लेना होगा, वरना ये आपको एक ऐसे खड्डे की तरफ ले जा सकती है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, सावधानी बरतनी होगी। अब चलिए इस भारी भरकम भावना को दूर करते हैं और उन अच्छी चीज़ों की और देखते हैं जो आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अब कोई पिछला बोझ नहीं बचा, जो पूर्ण रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रेम और एक सार्थक संबंध की खोज में हैं। प्रथम चरण में आपको अपने व्यवहार में, अपनी सोच में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आपकी आत्मिकता आपके लिए एक नया संदेश, एक नया वादा लेकर खड़ी है। मुझे एक ऐसी आत्मा की भावना प्राप्त हो रही है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जो आपके बहुत करीब है। परंतु ये इतनी विशेष है कि ये आपसे कुछ माँग रही है, आपसे एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी दृष्टि आपकी ओर झुकी हुई है, वह देख रही है कि क्या आपने अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीखा है, क्योंकि अगर आप वही पुरानी सोच, वही पुराना व्यवहार लेकर चैलेंज, तो ये नया रिश्ता भी वही पुरानी दशा को दोहरा सकता है। इसलिए एक नए आरंभ के लिए अपने आप को नया बनाना होगा, अपने विचारों, अपने जीवन के ढंग को एक नई दिशा देनी होगी, ताकि जो संबंध आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहा है, वह स्थिरता और सुरक्षा के साथ प्रवेश कर सके। क्या आप मन के संघर्ष से गुजर रहे हैं, संशय और अनिश्चितता में जीते हैं? आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य, अपना धर्म स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक जादुई मोड़ आएगा। आप में से कई लोग बहुत सांस्कृतिक हैं, आपकी अंतर्दृष्टि तेज है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे जो आत्मिक दृष्टि रखता है, जो आपको आपके अंदर छुपे हुए किसी कौशल, किसी क्षमता या किसी लक्ष्य की ओर इशारा करेगा और उसी के साथ ही आप पर जीवन की कृपा बरसने लगेगी, जो आपके लिए अनेक रिद्धियों को लेकर आएगी। जानून ये एक ऐसा मार्ग है जो संपन्नता से भरा हुआ है, जो आपको ऐसी समृद्धि की ओर ले जाएगा जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होंगे। आप कोई tarot पढ़ने का अभ्यास करेंगे, कोई ध्यान का कोर्स या कोई ऐसी विद्या सीखेंगे जो आपको अंतर्मुख करेगी। मैं आपको मनोमुग्ध करते हुए देखती हूँ।
आप क्रिस्टल खरीद रहे हैं, सुगंधित धूप बत्ती, अपने घर को नए संगीत से सजे